आपने कोबरा एनर्जी और ये ग्रे हॉर्न्स इन सब में काम किया, तो आपने ये क्यों छोड़ दिया? मतलब वर्दी क्यों उतार दी? वर्दी क्योंकि मैंने आपकी जो जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ देखी है ना यूनिफ़ॉर्म इज़ लाइक बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। और जो मैंने आपकी यूनिफ़ॉर्म देखी कि खूब सारे मेडल्स टंगे हुए हैं, आप एविएटर पहने हुए हो, कैप लगी हुई है, तो एक ऑरा अलग ही होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल आई डू एग्री विद यू। बेसिकली आई विल से कि एक फौजी के लिए तो यूनिफ़ॉर्म इज़ लाइक अ सेकंड स्किन। तो अ, इसमें ना जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्यों छोड़ा, तो देयर इज़ नो सिंगल आंसर टू इट। उसके मल्टीपल रीज़न्स थे। एक तो क्या कहते हैं, कुछ प्रोफ़ेशनल वो था कि आई वाज़ नॉट एबल टू ग्रो, बिकॉज़ आपको पता है कि फ़ौज में काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो वो प्रमोशंस एवेन्यूज़ कम थे, वो था। ओनली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर। फिर घर का भी था कि फैमिली इज़ ऑल्सो वांट टू सेटल डाउन, कि हम कब तक वो करते रहेंगे। तो तो क्या वो वैसी बात थी जैसे अभी आप जस्ट बोल रहे थे कि हम भगत सिंह तो चाहते हैं कि हर घर में हो बट हमारे घर में नहीं हो, दूसरे के घर पे हो? नहीं, नहीं, मेरे साथ वो सीन नहीं था, बिकॉज़ जो भगत सिंह वाले काम हैं वो सारे कर लिए थे। बट हाँ, दैट इज़ वन थिंग कि मैंने कभी घरवालों को किसी को कुछ बताया नहीं कि यहाँ कॉन्टैक्ट हो गया, इतने ये किल हो गए, ये हो, मैं वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। जो भी मैंने डिस्क्लोज़ किया है वो पॉडकास्ट में आने के बाद किया है। तो मैंने कभी फैमिली को ये नहीं बताया कि भाई आज ऑपरेशंस में जा रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी। तो वो मैंने वो चीज़ें कभी बताई नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है अगर बताया तो मतलब हो सकता है कि चलो कुछ बोले ना, बट वो परेशान रहेंगे, अल्टीमेटली वो घूम फिर के मेरे ऊपर ही आना है। एटलीस्ट फ़ोकस ऑन वन थिंग, एटलीस्ट जिस काम के लिए हमने ट्रेनिंग की है, इतना सब कुछ किया है, उस पर अच्छे से कर पाएँ। मैंने ना जब हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो जब हमने टीम में बात करी, तो टीम के पास एक यही था कि उनको उनको ये लगता है कि एनएसजी है ना सिर्फ़ वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए होती है। तो आप मुझे बताओ कि एग्ज़ैक्टली एनएसजी क्या करती है? सो जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला रोल है, ये एक्स्ट्रा मैंडेट, एक्चुअली एनएसजी का मेन, मैं आपको बताता हूँ, एनएसजी का जो मेन मैंडेट है, वो है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म हो गया, अर्बन वॉरफेयर जैसे 26/11 क्या वाला ग हो हाँ गया, जी, हाँ जी, पठानकोट हो हाँ गया, जी। अक्षरधाम हो गया। हुँ, सो एनएसजी इनके लिए बनी है। जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला है, तो गवर्नमेंट को लगा 90s में कि अ, उनकी सिक्योरिटी के लिए तब दे दिया था एनएसजी को। अदरवाइज़ एनएसजी का मेन काम वीआईपी सिक्योरिटी नहीं है। और आपने मे बी अभी सुना होगा लास्ट ईयर भी कि गवर्नमेंट इज़ विथड्रॉइंग एनएसजी फ्रॉम ऑल द वीआईपीज़, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि जो एनएसजी का मेन काम है वो उसमें फ़ोकस रहे, रादर देन कि वेस्टिंग रिसोर्सेज़ इन वीआईपी सिक्योरिटी। बिकॉज़ वीआईपी सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर की फोर्सेज़ हैं, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ बहुत, मतलब सीआरपीएफ खुद की 2-3 यूनिट्स हैं जो डेडिकेटेडली वीआईपीज़ को कैटर कर रही है। तो आई थिंक सीआरपी के पास 200-250 कुछ वीआईपीज़ हैं, वो उनको टेक केयर कर रही है। तो गवर्नमेंट का ये था, बट वो अभी हुआ नहीं है पूरा। सो एनएसजी का मेन मैंडेट की बात आती है, तो मेन मैंडेट इज़ काउंटर टेररिज्म, नॉट वीआईपी सिक्योरिटी। वीआईपी सिक्योरिटी एडेड, और कह सकते हो एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई ये कर रहे हो, चलो ये भी आप साइड में कर लो। राइट। और देखा जाए तो एनएसजी के पास आई थिंक 12 या 13 ही वीआईपीज़ हैं, कोई ज़्यादा वीआईपीज़ भी नहीं है। तो ये है। और कोबरा का फिर क्या काम होता है? कोबरा का काम है पूरा जो जंगल वॉरफेयर है, बिकॉज़ एनएसजी का अर्बन वॉरफेयर है, कोबरा का जंगल वॉरफेयर है। जंगल वॉरफेयर में गुरिल्ला टैक्टिक्स, एंटी गुरिल्ला टैक्टिक्स, ताकि उनका जो भी नक्सलवाद जो भी था, उसके अगेंस्ट रेज़ किया गया था। स्पेशली आपने सुना होगा कि जब 2008 में एक सीआरपीएफ कंपनी को पूरा ख़त्म कर दिया एम्बुश करके। हुँ। उसके बाद कोबरा को रेज़ किया गया था, टू काउंटर और कंट्रोल दैट मैनेज। बिकॉज़ क्या हो गया था कि ये जो नक्सल वाली प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इन्होंने खुद के लिबरेटेड ज़ोन्स बना लिए थे। तो लिबरेटेड ज़ोन्स मीन्स ऐसे कि लेट्स से ये हम जिस जगह बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेक्टर है, तो ये पूरा सेक्टर उन्हीं के कंट्रोल में है। ना वहाँ पुलिस आ सकती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच सकता है, उन्हीं का ही राज है। मीन्स वो चीफ जस्टिस भी वो हैं, स्कूल ही वो चला रहे हैं और हॉस्पिटल जो भी उनका है वो खुद कर रहे हैं। मीन्स उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। तो इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ में उनके लिबरेटेड ज़ोन्स बन गए थे। तो अब वही है ना कि दे हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग गवर्नमेंट ऑल्सो। तो उस चक्कर में फिर कोबरा को रेज़ किया हुआ है। अब जो आप देख रहे हैं, रिज़ल्ट्स देख रहे हैं कि कैसे-कैसे वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, और अब तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब शायद थिंक 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रह गया, 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे शायद, वहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। सो कोबरा हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टू कंट्रोल नक्सल को दिस। खत्म करने के लिए। हाँ, बिकॉज़
जो जिस तरीके से कोबरा काम करती है, रात को मूवमेंट करना, सरप्राइज सीक्रेसी मेंटेन रखना और लंबे-लंबे टाइम तक जंगल में सर्वाइव करना। बिकॉज़ जंगल में सर्वाइव करना ऐसा नहीं कि आपको एनिमी से ही सर बचना है या एनिमी को मारना। बिकॉज़ जंगल इज़ आल्सो नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव। बिकॉज़ आप जैसे नागालैंड वगैरह रहे हैं, आप जंगल में जाएँगे 1-2 दिन ट्रैकिंग करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वहाँ पर रहना और फिर जंगल से भी अपने आप को बचाना और एनिमी से भी, इट्स लाइक अ पहचान सर्वाइवल थिंग। एग्ज़ैक्टली हम उस पे भी आएँगे क्योंकि जंगल के अंदर सर्वाइव करना ही इज़ अ बिग डील। उसके ऊपर एक वो चीज़ भी रहती है कि लोगों को पता ना चले कि आपकी एग्ज़िस्टेंस है वहाँ पे। यस, तो पीछे से अपने सबूत मिटाना इज़ अ टेल टेल साइन वो होते हैं, हाँ, 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 बिल्कुल। कि आपके फुटप्रिंट्स ना मिल जाएँ किसी को। जैसे खाना नहीं बनाना, स्मोक पता चल जाएगी, बातें ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। बातें तो ख़ैर दूर की बात है, बातें वगैरह तो कोई करता नहीं, बिकॉज़ ट्रेनिंग इस तरीके से होती है तो बातें करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। रही बात खाना बनाने की धुआँ वाला, तो यस, तो उसके लिए भी क्या होता है कि वी यूज़ कैंपर, जो कपूर होता है ना, उसकी जो गोलियाँ टाइप्स आती हैं और चूल्हे होते हैं हमारे पास, छोटे-छोटे, उनको लेके जाते हैं, उनमें रखते हैं, उसी पे फिर हम कुकिंग करते हैं, ताकि उससे धुआँ ना उठे। क्योंकि लकड़ी जलाएँगे तो धुआँ उठेगा, तो एनीवन कैन लोकेट कि जो धुआँ तो ऊपर तक दिखता है, तो कि यहाँ वहाँ कोई है या उस टाइप से। और ना ही कोई लाइट जलती है, ना ही अगर लाइट से किसी को सिगरेट या बीड़ी पीने की आदत है, तो रात को वो भी नहीं कर सकता वो। तो इस तरह का रहता है, मतलब पिच डार्क में आप चल रहे होते हो और अपना सीक्रेसी सरप्राइज़ मेंटेन करते हुए गाँव से दूर, ताकि किसी को खबर ना चले। हमारा टारगेट वही रहता है कि दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जितना पहुँच पाएँ। ताकि पॉइंट क्या है ना कि जंगल में एक बार वो डिस्पर्स हो गए, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट देम और फाइंड देम। बिकॉज़ हो सकता है कि मुझे आप दिखे, लेट्स से आप नक्सली, मैंने आपके पीछे भागा। हो सकता है कि आप ऐसी जगह से भागो कि आगे जाके आप मेरा ही एम्बुश कर दो। राइट, तो एक जैसे होता है ना कन्वेंशनल वॉरफेयर में, जहाँ ग्राउंड है, आप भागो, पता है कि हाँ भाई कहाँ क्या है। जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं है। विज़िबिलिटी 10-15 मीटर, 20 मीटर, मैक्सिमम हद मार के 30 मीटर, इससे ज़्यादा विज़िबिलिटी भी नहीं होती। आप गोली मारोगे तो इससे ज़्यादा दूर गोली लग भी नहीं सकती। चाहे आप एक ही लेके घूम रहे हैं या कुछ भी लेके चल रहे हो। तो उस तरह के हैं लिमिटेशंस।